हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DK लाइव क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इन सेंटर के बारे में पूरी जानकारी हम लोग ने प्राप्त की और उसी लेक्चर में हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग सरकम सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सरकम सेंटर के पूरी कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। सरकम सेंटर किसे कहते हैं? सरकम सेंटर का मतलब परिकेंद्र। सरकम सेंटर को ओ से सूचित किया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। और सरकम सेंटर कहते किसको हैं? तो सरकम सेंटर किसी भी त्रिभुज के लिए एक सरकम सर्कल खींचा जा सकता है। किसी भी त्रिभुज के लिए, चाहे वह दुनिया का कैसा भी ट्रायंगल हो, उसके लिए एक सरकम सर्कल खींचा जा सकता है। तो यह हमने एक त्रिभुज ABC खींचा और उसका एक सरकम सर्कल खींचा, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है। तो इस सरकम सर्कल का ही जो सेंटर होता है उसे सरकम सेंटर कहा जाता है। सरकम सेंटर को O से सूचित किया जाता है। और इसका दूसरा कंसेप्ट कि सरकम सेंटर त्रिभुज के सभी वर्टिसेस से समान दूरी पर स्थित होता है, जैसा कि AO, BO और CO। AO बराबर BO बराबर CO बराबर R होता है, जो कि हमने लिखा है। सरकम सेंटर का तीनों वर्टिसेस से दूरी बराबर होता है। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इन सेंटर जैसा कि बता के बताता हूँ, इन सेंटर जो होता है, इन सर्कल का जो सेंटर होता है उसे इन सेंटर कहा जाता है। और इन सेंटर का जो होता है साइड से दूरी बराबर होता था। इन सेंटर का तीनों साइड से दूरी बराबर होता था, जिसे हम स्मॉल r से सूचित करते थे। और सरकम सेंटर में तीनों वर्टिसेस से दूरी समान होता है, जिसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है। और सरकम सेंटर जो होता है, सरकम सेंटर वो त्रिभुज के अंदर भी उपस्थित रहेगा, बाहर भी उपस्थित रहेगा और ऊपर भी उपस्थित रहेगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। सरकम सेंटर में बी लाई इनसाइड, अपर एंड आउटसाइड ऑफ द 3 पॉइंट सरकम सेंटर से कि सरकम सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। सरकम सेंटर जो होता है, किसी भी त्रिभुज के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जो जहाँ पर कट करते हैं, उसे सरकम सेंटर कहा जाता है। जैसा कि हम अगले पेज पर आपको ड्रॉ करके आपके सामने बताते हैं। का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर एक दूसरे को मिलता है उसे सरकम सेंटर कहा जाता है। BC तो इसे परपेंडिकुलर मतलब आधा आधा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री में यहाँ पे कट किया, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे कट किया, और इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके। तो ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर कट किया उसे सरकम सेंटर कहा जाता है। जबकि लास्ट लेक्चर में हम लोग इन सेंटर के बारे में पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल बाइसेक्टर, त्रिभुज ABC का जो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर कट करते हैं उसे इन सेंटर कहा जाता है। जैसे इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे। तो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे कट किया, तो इस पॉइंट को इन सेंटर का। इस प्रकार हम सरकम सेंटर भी पढ़ते जा रहे हैं और इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच में डिफरेंस भी करते जा रहे हैं। अब हम लोग सरकम सेंटर पर बने कोण के बारे में जानेंगे। सरकम सेंटर से वर्टिसेस की दूरी बराबर होती है, जैसा कि
पीछे मैंने बताया ये दूरी r है, ये भी r है, ये भी r है, सरकम सेंटर। इसको सरकम रेडियस कहा जाता है और ये सरकम सेंटर। अब आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि कोण AOC का माप कितना होगा, तो जिस कोण के बारे में हमें पूछा जाता है, जैसे कोण AOC ये वाला कोण, तो उसके सामने वाले वर्टिसेस का दुगना एंगल यहाँ पे बनता है। तो टू कोण ABC, कोण AOB पूछेगा तो कोण AOB इसके सामने वाले वर्टिसेस C, तो C का दुगना एंगल बनेगा कोण AOB पे। तो कोण ACB, कोण BOC। अब ये कोण के बारे में पूछेगा तो इसके सामने वाला वर्टिसेस कोण A का दुगना एंगल कोण BOC बनेगा, कोण BAC। अब हम लोग सरकम रेडियस को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक त्रिभुज ड्रॉ किया, त्रिभुज ABC। इसमें हम सरकम रेडियस R को ज्ञात हो, जैसे कि CBA दिया हो, तो हमें R कैसे ज्ञात कर पाएंगे इसके बारे में जानेंगे। तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर रेखा ड्रॉ किया, तो यहाँ से हमें त्रिभुज BOD और DOC दो त्रिभुज प्राप्त हुआ, जिसमें त्रिभुज BOD और त्रिभुज DOC में भुजा BO बराबर है भुजा OC के, और ये कोण और ये कोण 90 डिग्री है। तो अगर आप लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होंगे त्रिभुज का, तो RHS प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। कॉन्ग्रुएंस त्रिभुज की सभी कोण और सभी भुजा बराबर होती है, सर्वांगसम त्रिभुज की सभी कोण और सभी भुजा बराबर होती है। अगर ये टोटल दूरी A है तो A/2 और ये A/2 है। तो त्रिभुज BOD में साइन रूल लगाने पर, तो साइन A प्राप्त करने पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के सामने वाला भुजा लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो इस थीटा के सामने ये वाला त्रिभुज BOD में साइन थीटा ज्ञात करने पर थीटा के सामने वाला लंब और कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब क्या हो गया A/2 और कर्ण R, तो A/2R, साइन थीटा बराबर A/2R। इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि R बराबर AY साइन A। तो इस फार्मूला के द्वारा हम सरकम रेडियस किसी भी त्रिभुज का, अगर एक भुजा दिया हो और एक एंगल हमें उसके सामने वाला पता हो, तो हम उसका ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से समझिए, एक त्रिभुज दिया है जिसका ये कोण का दे थीटा है और ये भुजा A है, तो इसका अगर हम सरकम रेडियस की बात करें, R ज्ञात करना चाहें, तो AY साइन थीटा ज्ञात कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। अब आप कहेंगे कि अगर हमें थीटा और एक एंगल ना देके
हमें तीनों भुजा पता हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। अगर बचपन से आप लोग थोड़ी सी भी ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो त्रिभुज का एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, त्रिभुज का एरिया निकालने का, कि अगर हमें दो साइड पता हो और एक एंगल उसके बीच का पता हो तो हम त्रिभुज का एरिया ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हमें त्रिभुज ए बी सी का कोण, ये भुजा पता है और ये भुजा पता है और ये एंगल अगर थीटा हो तो हम ट्रायंगल का एरिया पता कर सकते हैं। हाफ दोनों साइड का प्रोडक्ट बी इंटू सी और जिस दोनों के बीच का साइन ए, इस फार्मूला के द्वारा हम एरिया पता कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम साइन ए निकालना चाहें तो साइन ए बराबर 2 डेल्टा अपॉन बी सी। अब हम यहाँ से कंपेयर करते हैं इसको, तो आर बराबर साइन के जगह पर हम 2 डेल्टा अपॉन बी सी धरते हैं, तो ए वाई 2 डेल्टा अपॉन बी सी, तो बी सी ऊपर चल जाएगा, तो आर बराबर ए बी सी बाई 2 डेल्टा होगा। तो अगर हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजा पता हो तो हम आर बराबर ए बी सी बाई 2 डेल्टा से उस त्रिभुज का सर्कम रेडियस प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है